नमस्कार, इवनिंग एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। चुनावी साल और मकर संक्रांति पर सियासी पतंग उड़ी है। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाथ आजमाते हुए कहा कि 2023 में सबसे ऊंची बीजेपी की पतंग रहेगी। तो भोपाल में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बीजेपी की डोर हम ही काटेंगे। मकर संक्रांति, पतंगबाजी, चुनावी साल है और सियासी बयानबाजी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जबलपुर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पतंग पर हाथ आजमाए और न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि 2023 में सबसे ऊंची पतंग तो बीजेपी की ही उड़ेगी। भाजपा की पतंग आज भी ऊंची है, आने वाले कल में भी ऊंची रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और इस साल 9 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। रेल कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, उस पर ऐतिहासिक रूप से बड़ा काम हो रहा है। इसके कारण निश्चित रूप से मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास अडिग है और मोदी जी के पीछे देश खड़ा हुआ है। अगले जो चुनाव होंगे उनमें भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता परिश्रम करेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में हम सारे चुनाव जीतेंगे। इधर तोमर के सियासी पतंगबाजी पर कांग्रेस की तरफ से जवाब भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का आया। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी की पतंग काटेंगे। देश में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि हम कांग्रेस के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। नफरत का माहौल खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मोहब्बत करने वाले इतनी ताकत से मौजूद हैं कि वो पनपने नहीं देंगे, समाप्त करेंगे। सर, पतंग इस बार किसकी काट रहे हैं आप? हमने तो भारतीय जनता पार्टी की काटी और कटी रहेगी, उनकी हमारी उड़ती रहेगी। सियासत की पतंग उड़ाना और पेंच लड़ाना अपनी जगह, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी या जनता हाथ का साथ देगी, अभी 8 महीने से भी ज्यादा का वक्त इसमें बचा है और तब तक नर्मदा में बहुत पानी बहेगा। इंतजार कीजिए। चलिए, इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी जबलपुर से प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रतीक, मकर संक्रांति का त्योहार है और सियासी पतंग की हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि डोर तो जनता के हाथ में ही है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है तो हर उत्साह के दौरान, हर उमंग के दौरान सियासी दावे भी होंगे और हर कार्यक्रम के दौरान जो वादे भी देखने को मिल रहे हैं वो भी अब चर्चा बटोर रहे हैं। प्रतीक, जी हाँ, देखिए बिल्कुल अवंतिका, चूंकि सियासी साल है 2023 हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि देश के 9 राज्यों में चुनाव होने और मध्य प्रदेश उसमें बेहद अहम भूमिका निभाएगा। लाजमी है, आज मकर संक्रांति का मौका था और पतंगबाजी के बहाने सियासी पेश लड़े। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आए थे। संसद खेल महोत्सव में पतंग उत्सव आज आयोजित किया गया था। इस बीच हमसे खास बातचीत उन्होंने यही कहा कि जितनी ऊंची पतंग अभी दिख रही है, इतनी ही ऊंची पतंग, संभवतः इससे ज्यादा ऊंची पतंग भाजपा की है और इसकी ऊंचाई बरकरार रहेगी और 2023 में इसकी उड़ान और ऊपर जाएगी। लाजमी था, उनका संकेत कहीं ना कहीं 2023 विधानसभा चुनाव में था कि इस बार भी बंपर जीत जो है बीजेपी की होगी। इसके उलट अगर देखें तो भोपाल में आरिफ मसूद जो कि कांग्रेस के विधायक है, उनका कहना था कि आज की जो थीम है वो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो की है और देश को बांटने का काम बीजेपी कर रही है और अगर वो किसी की पतंग काटते हैं तो वो भाजपा की ही काटते हैं। तो बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। लाजमी है, 8 महीने का वक्त अभी भी बचा हुआ है इलेक्शंस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं सियासी पेश लड़ना शुरू हो गए। बेहद हॉट रहेगी पूरे मध्य प्रदेश की तमाम सीटें, 238 विधानसभा सीटें, और लाजमी है इसमें जीत हार किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सियासी पिटारा खुल चुका है और एकाएक कर बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। और आखिर किस प्रकार की टसल रहेगी, ये बयानबाजियों से हम अभी इसका जो तपिश है वो महसूस कर सकते हैं जो मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश में देखने को मिली। बिल्कुल, आमतौर पर प्रतीक यही कहा जाता है कि मकर संक्रांति के त्योहार के बाद गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। उस गर्माहट को मुझे लगता है मध्य प्रदेश वासी अच्छी तरह से सियासत के इस दौर में देख पाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी कि कई सारी बड़ी बड़ी बातें केंद्रीय मंत्री की तरफ से हुई हैं। न सिर्फ उन्होंने आगे के लिए वादा किया है बल्कि उन तमाम विकास कार्यों का भी उन्होंने परिचय दिया जो कि बीजेपी के शासनकाल में हुए। मुझे लगता है कि आगे जो सिलसिला ये बढ़ेगा, कांग्रेस की तरफ से भी अब इस पर वार होगा और आगे जितने भी उत्सव या कह सकते हैं जितने भी त्योहार देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं सियासी रंग भी घुलता हुआ इसमें नजर आएगा। प्रतीक, बिल्कुल अवंतिका, देखिए आज से सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं और प्रदेश की सियासत भी कहीं ना कहीं
उत्तरायण की ओर है, जो कि लाजमी है। इलेक्शंस नजदीक हैं, इस बीच तमाम सियासतदानों के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस 2018 के बाद जो सिनेरियो बना, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, फिर बीजेपी सत्ता में आई, उसके बाद से लगातार जो हालात बन रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायक आए, तो तमाम जो है सियासी समीकरण रहेंगे और इस बार का इलेक्शंस जो है कई मायनों में बेहद खास रहेगा और संभवतः हर एक सीट हम कह सकते हैं एक हॉट सीट के रूप में ही उभरेगी, चाहे ग्वालियर चंबल अंचल हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे विंध्य हो, तो तमाम अंचलों पर भी नजरें यहां पर रहेंगी। आज के सिनेरियो में अगर बात किया जाए तो बेशक कहीं ना कहीं सूबे में आखिर किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर रस्साकशी का दौर शुरू हो रहा है। इस बीच सबसे महत्वपूर्ण भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर के लंबे समय से, हम कहेंगे कुछ महीनों से देश भर में राजनीतिक चर्चाएं सरगर्म हैं। इसका असर कितना होगा इलेक्शंस पे, क्या इसके समीकरण बनते हैं, ये भी देखना लाजमी होगा। लेकिन फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन जनवरी महीने से ही शुरू हो चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक आपका इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और प्रमुख खबर जिसकी हम चर्चा करेंगे, अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहने वाले पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान बालाघाट विधायक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। इसकी वजह सोशल मीडिया पर वायरल होता एक वीडियो है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन का एक वीडियो वायरल हो चुका है। इसमें वो बालाघाट आरटीओ को न केवल गाली दे रहे हैं, बल्कि ये वीडियो बालाघाट के लाल बर्रा थाने का बताया जा रहा है। थाने में एक बैठक रखी गई थी, जिसमें तहसीलदार, थाना प्रभारी, एसडीओपी और आरटीओ मौजूद थे। ये बैठक अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था को लेकर बुलाई गई थी। इतने लोगों के सामने गौरी शंकर बिसेन अचानक भड़क गए और आरटीओ अनिमेष गढ़पाले के ऊपर पहले तो भाषा की मर्यादा लांघते नजर आए। एक भी मोटरसाइकिल वाला चालीस नहीं चलता, क्यों बता रहे विनोद? चलते 40? कहाँ चलती है? किसी गाड़ी चलती है? इधर सुन मेरा क्यों? आज के बाद कोई गाड़ी ज्यादा चली, मेरे गुस्सा में फांसी बिठा दूंगा मैं। इधर गौरी शंकर बिसेन के बयान पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तंज कसा और कहा कि ये सिर्फ बिसेन की सोच अफसरों को लेकर नहीं, बल्कि ये तो पूरी बीजेपी की सोच है। गौरी शंकर बिसेन जी ने बहुत गंदे तरीके से गालियां बककर अधिकारियों को भड़काया है, खास करके आदिवासी वर्ग को जी। ये उनका स्वभाव रहा है, उन्होंने हमेशा ऐसे किया है। तो कहीं ना कहीं यदि इस तरह की उन्होंने बात कही होगी तो कहीं ना कहीं जनता को लेके की होगी, जनहित के मुद्दों पे की होगी। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही हो रही, जनता की सुनवाई नहीं हो रही होगी, इसलिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है, एक जनता के लिए आक्रोश की अभिव्यक्ति है। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। वैसे ये पहला मौका नहीं जब बिसेन अपने बयान को लेकर चर्चा में आए हैं। हाल ही में छिंदवाड़ा के दौरे पर बिसेन ने राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि राशन दुकानों में एक हफ्ते में गेहूं का आवंटन नहीं हुआ तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत करेंगे। बिसेन अक्सर अपने बयानों से अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डालते रहे हैं। चलिए, इस खबर को लेकर और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक बार फिर से एक अशोभनीय वीडियो जिसको लेकर हमें चर्चा करनी पड़ रही है और उससे ज्यादा अशोभनीय बात यह है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस तरह के वीडियोस अब आम होते जा रहे हैं। ना सिर्फ बीजेपी की या कांग्रेस की बात नहीं है, दोनों ही दलों की तरफ से कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जो आजकल इस तरह के बयान दे रहे हैं। चुनावी बौखलाहट इसे कहा जाता है, लेकिन सही मायनों में जनता के ऊपर बुरा असर पड़ता है। कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, वो भी एक अधिकारी के लिए सार्वजनिक तौर पर कतई उचित नहीं माना जा सकता। जिस तरीके से अगर बात गौरी शंकर बिसेन की करूं तो मध्य प्रदेश के इतिहास के अगर राजनीति के हिसाब से देखें तो वो एक बहुत बड़ा कद रखते हैं, बड़े सीनियर विधायक हैं, मध्य प्रदेश सरकार में कई बार मंत्री भी रहे और अभी वो एक जिम्मेदार पद पर भी हैं और ऐसे में उनका खुलेआम एक अधिकारी को ये गाली देना कतई उचित नहीं। और यही कारण है कि जो कांग्रेस के लोग हैं उन्होंने तत्काल इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि एक एसटी के अधिकारी को इस तरह की गाली देना कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता को शोभा नहीं देता है। और कांग्रेस ने इसको कहीं ना कहीं दलित आदिवासी की अस्मिता से भी इस पूरे वीडियो को जोड़ा है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ टंटिया मामा और अन्य जो आदिवासी जननायक हैं उनके सम्मान की बात बीजेपी करती है और दूसरी तरफ उनके ही एक विधायक, उनके ही पूर्व मंत्री इस तरीके से सरेआम एक अधिकारी को गरियाते नजर आ रहे हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब गौरी शंकर बिसेन के द्वारा इस तरह के बयान दिए गए हो या इस तरह के वीडियो उनके सामने आए। उसके पहले भी
तमाम ऐसे विषय या मुद्दे रहे जिनको लेकर कई बार वो इस तरह से बयान दे देते जिससे अपनी ही सरकार की किरकिरी वो करा बैठते, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो इस सब को लेकर उनका बचाव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो में जिस भाषा शैली का उपयोग किया गया है वह कोई भी व्यक्ति उसको सही जायज सही नहीं ठहरा सकता, और यही कारण है कि बीजेपी के इस मामले को लेकर काफी किरकिरी भी हो रही है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बड़ी बात यह भी कि पार्टी की इमेज उससे खराब होती है। जब भी बीजेपी की तरफ से ऐसा हुआ, पार्टी की तरफ से एक्शन लिया गया, कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की अपने स्तर पर तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नेता हैं जो अपने स्वाभाविक बयानों की वजह से कई बार चर्चा में आ जाते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि चुनाव पर भी इसका कितना असर पड़ेगा, इस बारे में भी चर्चा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। चले देखिए, बिल्कुल ये साल मध्य प्रदेश का चुनावी साल है, और ऐसे में लगातार जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा हो, लगातार अलग अलग वर्गों के बीच जाकर बैठकें आयोजित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर वर्ग को जो है साधने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से एसटी समुदाय को साधने के लिए पैसा एक्ट लाया गया, जन जागरण यात्राएं निकाली गई, हाल ही में जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने जो करणी सेना के द्वारा एक आंदोलन किया गया, उनकी 18 मांगों को मानकर ये बताने की कोशिश की कि सवर्ण वर्ग के साथ सरकार खड़ी है, और उसके बाद तत्काल अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक करके ये बताया कि किस तरीके से उनकी सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए काम किया। नहीं, हर वर्ग को साधने का सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से प्रयास हो रहा है, और उसी दौरान उनके ही अपने एक जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा इस तरह का बयान सामने आना या इस तरह की जो वीडियो सामने आना कहीं ना कहीं सरकार को और संगठन को बैकफुट पर ले जाता है। क्योंकि इस चुनाव का साल है, जब भी इस तरह की कोई घटनाक्रम सामने आता है तो कांग्रेस जो है उस पर को लपकने से कोई मौका नहीं छोड़ती है, और उसको पूरी तरीके से भुनाने का प्रयास जो है वो करती है। और इस मामले में भी उसी तरह की चीजें देखने को मिल रही है कि जैसे ये वीडियो सामने आया, कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इसको ट्वीट किया और बताया कि किस तरीके से सरकार की या संगठन की या बीजेपी की दोहरी नीति है। एक तरफ तो वो वोट पाने के लिए एसटी, एसटी, ओबीसी और अन्य समाज को साधने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके ही एक जिम्मेदार अधिकारी किस तरीके से सरेआम गालियां देते हैं। तो निश्चित तौर पर ये आने वाला जो अब 8 से 10 महीने में मध्य प्रदेश में चुनाव, और ऐसे में यदि उनके ही जिम्मेदार विधायक, उनके ही जिम्मेदार जो पदाधिकारी हैं वो अगर इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बीजेपी को उनके इन बयानों का नुकसान जो है वो आने वाले चुनाव में उठाना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस पूरी चर्चा के लिए। और अब आगे बात करेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के, जिन्होंने हुजूर विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है। लेकिन हुजूर में वीडी शर्मा के नाम जोड़ने के साथ ही सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने तंज कसा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद के बाद अब विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, लिहाजा उन्होंने हुजूर की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि हर बात पर राजनीति करना कांग्रेस का रूटीन हो चुका है। पार्टी का कहना है कि जब भी कोई अपना निवास स्थान बदलता है तो नई जगह नाम जुड़वाता है। दरअसल हुजूर विधानसभा क्षेत्र से रामेश्वर शर्मा बीजेपी के विधायक हैं, और ऐसे में कांग्रेस तंज कस रही है कि रामेश्वर शर्मा से वीडी शर्मा को बीजेपी लड़वाना चाहती है। एमए करने के बाद अब वीडी शर्मा जी हायर सेकेंडरी की परीक्षा देंगे। अभी वो सांसद हैं और वो विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ये खतरा रामेश्वर शर्मा जी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी भी लोहे से लोहा काट रही है, शर्मा से शर्मा को निपटाएगी, मगर हमारी सहानुभूति रामेश्वर शर्मा जी के साथ है कि उनकी सीट पर कोई डाका न डाले। यदि उनका निवास उस मतदाता उस केंद्र पे आता है, उस बूथ पे आता है, तो नाम वहीं जुड़ेगा। अब इसमें राजनीति कहाँ से आ गई और चुनाव लड़ने की बात कहाँ से आ गई? अब भारतीय कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं, तो इसलिए झूठे बातें प्रसारित करने में लग जाती। अरे यह तो एक नियम है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि कोई व्यक्ति यदि अपना निवास स्थान उसका जिस मतदान केंद्र पर रहता है वहां पे उसका नाम जुड़ता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, और स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम उस विधानसभा क्षेत्र से, उस बूथ से जुड़ा है। और इधर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां बरगी में चलती पिकअप से कूदने वाली 4 स्कूली छात्राओं को अस्पताल प्रबंधन ने 24 घंटे होने से पहले ही स्वस्थ करार देकर अस्पताल से बाहर कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने छात्राओं को जबरन डिस्चार्ज कर दिया, जिसके बाद बच्चियों के परिजन उनके बेहतर इलाज के लिए चिंतित नजर आए। जानकारी मिलते ही बरगी विधायक संजय यादव मेडिकल अस्पताल पहुंचे, जहां पर बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी उन्होंने ली और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि बाद में बच्चों को दूसरे अस्पताल पहुंचाने का प्रबंध भी किया गया। मेडिकल में इलाज नहीं कराना चाहते हैं, इलाज सही ढंग से नहीं होता है, डॉक्टर से बोलते हैं कि इलाज के लिए तो कुछ नहीं, यही तो 2 दिन से बच्ची पड़ी है, क्या इलाज हुआ? कुछ नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी आपके राज्य में भांजियाँ सुरक्षित रही हैं,
सरकार की लापरवाही देखिए कि कल हमारे यहाँ की 2 बच्ची गीता परस्ते और एक बच्ची और जो स्कूल से पढ़ के बरगी जा रही थी, लेकिन किसी गलत नीयत से किसी गाड़ी में लिफ्ट ली, गलत नीयत से बैठी और उसके बाद ये हाल होगा। मेडिकल प्रशासन ने इनको बाहर छोड़ दिया। देखिए सरकार की लापरवाही। मुख्यमंत्री जी, आदिवासी बच्चों को आप परेशान कर रहे हैं, ऐसी हालत में पड़ी है ये। और अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा 15 जनवरी को ग्वालियर के आर्मी पब्लिक स्कूल में होनी है। इसके लिए पुलिस और सेना के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगभग 2500 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। अधिकांश परीक्षार्थी दूसरे जिलों से आने वाले हैं और इसी के चलते आसपास के इलाके में ठहरने की, सर्दी होने के चलते अलाव के इंतजाम की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। परीक्षा केंद्र में प्रवेश 15 जनवरी को सुबह 4 बजे से दिया जाना है। सुबह 4 बजे से प्रवेश इसलिए दिया जाएगा क्योंकि गेट पर ही पूरी स्क्रीनिंग होनी है, तो परीक्षार्थी को मास्क और सैनिटाइजर भी साथ में ले जाना अनिवार्य है। ये अग्निवीर भर्ती परीक्षा में जो करीब लगभग 2500 अभ्यर्थी जो हैं, इनका आज मुरार कैंटोनमेंट में कल एग्जाम होने जा रहा है। इसमें हमने 2 शिफ्ट्स में ड्यूटियां लगाई हुई हैं। दोनों शिफ्ट्स के इंचार्ज राजपत्रित अधिकारी हैं और इसके अलावा लगभग हमने 250 का बल तैनात किया है। साथ में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी। और अब आपको लिए चलते हैं हरदा, जहां ट्रैक्टरों के बीच जोर आजमाइश का जोरदार मुकाबला देखने को मिला है। हरदा में पंजाब की तर्ज पर पहली बार इस खेल का आयोजन यहां पर किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के तहत 2 ट्रैक्टर्स को टोचन किया जाता है और फिर दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को खींचने का प्रयास करते हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से ट्रैक्टर के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। आमतौर पर पंजाब, हरियाणा में इस तरह की प्रतियोगिता को आयोजित किया जाता है, लेकिन पहली बार हरदा में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर हमने प्रतियोगिता रखी है पंजाब पैटर्न में ट्रैक्टर प्रतियोगिता। ट्रैक्टर में टोचन बांध के बराबर एचपी के ट्रैक्टरों को खींचा जाता है। इससे किसानों का उत्साह बढ़ रहा है, तो इस तरह से हमने ये प्रतियोगिता रखी है। रिस्पांस अच्छा मिला है, काफ़ी ट्रैक्टर। मैंने यहाँ ट्रैक्टर लगाया था अपना स्वराज 855, जिसने नोवो को खींच के ले आया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और बहुत ही उत्साह है सभी लोगों में। ये कुछ नई चीज़ है। और कंजावला कार कांड के बाद पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक और कार कांड सामने आया है, जहां हॉर्न बजाने की मामूली बात पर हुई झगड़े में एक सनकी कार सवार युवक ने बीच बचाव करने आए हरविंदर कोहली नाम के युवक को टक्कर मार दी है। कार के बोनट पर लगभग 400 से 500 मीटर तक घसीटा है और उस दौरान जब कुछ लोगों ने आरोपी कार सवार को पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी कार सवार बोनट पर लटके हरविंदर कोहली को गिराकर फरार हो गया। घटना गुरुवार दोपहर राजा गार्डन रिंग रोड की बताई जा रही। तस्वीरें देखिए, बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें हैं। इस तरह की प्रवृत्ति अगर ड्राइवर्स के मन में रहती है, काफी ज्यादा हालात आगे बिगड़ सकते हैं। कानून व्यवस्था को और ज्यादा सख्त होने की जरूरत। तस्वीर आप देख रहे हैं, इतने बेखौफ तरीके से इस युवक को कार के बोनट पर ले जाता हुआ एक कार ड्राइवर और मौके से फरार हो गया जैसे इसे पकड़ने की कोशिश की गई। और इवनिंग एजेंडा में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।